A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present accounting ratio chapter is going on, and this is a very interesting and very good chapter, my dear student. But there is a lot of formulas. बट आपको कुछ ट्रिक बताई जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग आप फार्मूलों को लर्न कर पाएँ. तो नाउ टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी रेशो. My dear student, in the activity ratio, you will learn the four formulas: inventory turnover ratio, trade receivables turnover ratio, trade payables turnover ratio, and working capital turnover ratio. My dear student, these four formulas we will learn in this video, my dear student. And my dear student, first of all, I want to clear with you that if you are doing the activity ratio, activity का मतलब होता है कि जो बिजनेस के अंदर चीज़ें एक्टिव रहें. आपको बता दें, सबसे पहले आता है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक. स्टॉक बिजनेस में आता है और जाता है, एक्टिव रहता है. तो इसका हम टर्नओवर चेक करेंगे. टर्नओवर का मतलब कितना चेंज हुआ, कितना इंप्रूव हुआ, कितना आया, कितना गया. तो उसको हम देखेंगे कितना टर्नओवर हुआ, कितना चेंज हुआ. सेकंड इज ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीबल्स. ट्रेड रिसीबल्स का मतलब होता है बिल्स रिसीबल्स या फिर डेटर्स हमारे. ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है हमारे क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल्स. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो ये सब चीज़ें हमारी एक्टिव हैं और इससे रिलेटेड हम फॉर्मूले पहले मेंटेन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन हम सीखेंगे. माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू क्लियर विद यू कि अगर आप एक्टिविटी रेशो के फॉर्मूले कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्टिविटी रेशो में टर्नओवर वर्ड आएगा ही आएगा. इससे आप पहचान जाएंगे ये एक्टिविटी रेशो है. तो टर्नओवर वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सेकेंडली माय डियर स्टूडेंट, कि जब टर्नओवर वर्ड आ जाए तो आपको फार्मूले में क्या करना है. सपोज इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री को अपॉन में नीचे रखना है इन्वेंट्री, और ऊपर आपको लगभग सेल्स रखना है. तो सेल्स अपॉन इन्वेंट्री इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा. ऊपर सेल्स या कॉस्ट, दो में से एक चीज़ आएगी ऊपर, और नीचे अपॉन में गिवन थिंग. इन्वेंट्री टर्नओवर तो इन्वेंट्री नीचे, ट्रेड रिसीबल्स तो ट्रेड रिसीबल्स नीचे, ट्रेड पेबल्स तो ट्रेड पेबल नीचे. वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो वर्किंग कैपिटल नीचे फार्मूले में अपॉन में आएगा और हमारे सारे फार्मूले बनके तैयार हो जाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फंडा ऑफ इट. नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट पॉइंट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. This is a formula of inventory turnover ratio. Formula is this: cost of revenue from operation. My dear student, अगर हम बात करते हैं सेल्स, तो सेल्स को कंपनी की लैंग्वेज में कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो नाउ यू हैव टू लर्न दिस वर्ड दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो इन द ब्रैकेट इट इज रिटन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. एंड माय डियर स्टूडेंट, सपोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से ही वर्क करेंगे. लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में नहीं है हमारे और हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, बट सेल्स दे रखी है, सेल्स को वो कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स. रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम और ऑपरेशन का मतलब होता है वर्क. तो हमने इनकम अपने वर्क से कमाई है और हमारा वर्क क्या है, सामान बनाकर उसे बेचना. तो हमारा जो वर्क है, ऑपरेशन है, वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड देन वी विल सेल आउट इन द मार्केट दिस प्रोडक्ट एंड देन वी विल अर्न समथिंग. तो जो भी हम कमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स. तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ इन द कंपनीज लैंग्वेज वी हैव टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी वर्क कर सकते हैं, और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. बिकॉज इन्वेंट्री निकाल लें तो इन्वेंट्री नीचे आ गई, बट एवरेज इन्वेंट्री आई. एवरेज इन्वेंट्री मीन्स इन्वेंट्री दो तरह की होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. तो जब दो तरह का होता है तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा. और एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, क्योंकि दो चीज़ें हैं तो दोनों को प्लस करो, अपॉन 2 कर दीजिए. तो इससे आप एवरेज निकाल पाएंगे. यहाँ पर हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं. ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आपको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी. 11th क्लास में उन्होंने सीखा था. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब यहाँ सेल्स है. अगेन डेफिनेटली स्टूडेंट विल कंफ्यूज कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स. सपोज आपने कोई सामान 10 रुपये का बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट, तो 8 रुपये आपकी क्या थी, कॉस्ट थी.
तो इट्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स, तो सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला हमारा बन गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर हमें ग्रॉस लॉस होता है तो उसे हमें प्लस करना पड़ेगा फार्मूले में। तो सपोज़ आपने कोई सामान 10 रुपये का सेल आउट करा है और आपको लॉस हुआ है 2 रुपये का, तो प्लस लॉस करिए, जिसका मतलब 12 रुपये में उसकी कॉस्ट बन के तैयार हुआ होगा 12 रुपये में, तो कॉस्ट उसकी 12 रुपये थी। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप फार्मूले बनाएंगे। अदरवाइज थर्ड नंबर का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11वीं क्लास का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ तो हमने 2 फार्मूला हमने सीखा कि जब हमने सामान को बनाकर बेच दिया, सेल आउट कर दिया, अगर सेल आउट नहीं करा तो कैसे निकालेंगे, सेल आउट नहीं करा तो माय डियर स्टूडेंट उसके लिए तरीका है, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड में आता है, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर इतना आप काम करेंगे तो उससे भी आप कॉस्ट निकाल पाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एंड माय डियर स्टूडेंट, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। Now we will do a question. Question is this, my dear student. From the following information, calculate inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio simple है, inventory turnover ratio निकालना है तो cost of goods sold upon average inventory ये रखना है। लेकिन हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन थिंग है सबसे पहले cost of revenue from operation, cost of goods sold is given in this question, और इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड, दोनों इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000 फार्मूला रख दीजिए, बट हमें इन दोनों चीज़ों से एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ लिखा, 1,25,000 1,25,000 यहाँ लिखा अपॉन 2 करा। तो इसके थ्रू आप निकाल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट 1,12,500 दिस एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को नीचे रखिए और इसको डिवाइड करके आप आंसर निकाल पाएंगे 4 टाइम्स। तो योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा आया है। इसका मतलब आपकी कॉस्ट 4.5 लाख थी और आपका जो इन्वेंट्री थी वो 1,12,500 रुपये थी। तो योर कॉस्ट, अदरवाइज अगर सेल्स होती तो सेल्स भी ऊपर रख सकते थे, तो आपकी सेल्स या कॉस्ट 4 टाइम्स मोर है, 4 गुना ज़्यादा है। इट्स मीन दिस द फंडा कि अगर आपका 4 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो जितने जितने टाइम्स बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली हमारा, अगर हम बात करते हैं रेशियोज़ की, तो रेशियो बेटर होते चले जाएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फार्मूला सेम रहेगा, इन्वेंट्री रेवेन्यू no my dear student, in this question revenue from operation is given, not cost of revenue from operation। cost given नहीं है, revenue from operation मतलब सेल्स, तो 5 लाख सेल्स दे रखी है और ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें अब आपको यूज़ करना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर हम निकाल भी नहीं सकते उसे, क्योंकि हमारे पास केवल 3 चीज़ें हैं उनसे निकल भी नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली हम इसको यूज़ करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपीज़, और एवरेज, इनका एवरेज निकाल लेंगे 75,000 प्लस 1,25,000 अपॉन 2, तो 1 लाख आएगा, उसे यहाँ रखेंगे और हम अपना आंसर 5 टाइम्स निकाल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक दिस इज सिंपल फार्मूला, आप इसे कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स, यस माय डियर स्टूडेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीव्ड का मतलब रिसीव्ड हो गया, और रिसीवेबल का मतलब होता है अभी रिसीव्ड होना बाकी है, अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो डेटर से भी रिसीव्ड नहीं होता और बीआर से भी रिसीव्ड नहीं होता, 2 वर्ड यहाँ पर हमारे आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज अ फार्मूला ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो ऊपर क्या आता था, सेल्स, लेकिन ऊपर आया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स। द अदर वर्ड क्लियर दे आर सेइंग दैट नेट क्रेडिट सेल्स, एंड अपॉन क्या आना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो माय डियर स्टूडेंट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम निकालना चाहते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एक सिंपल फार्मूला बन सकता है कि क्रेडिट सेल्स, उधार जो सामान बेचा उसमें सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। अदरवाइज माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को हटा देंगे तो भी हमारा क्रेडिट सेल्स निकल जाएगी। बट यहाँ पर अगर हमें निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर चार बातें हो सकती हैं, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग बी आर का मतलब बिल्स रिसीवेबल्स या फिर हम कह सकते हैं उसे ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ओपनिंग बी आर एंड क्लोजिंग बी आर, तो यहाँ पर चार बातें हो सकती हैं, उन सब बातों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग बी आर, क्लोजिंग बी आर। तो माय डियर स्टूडेंट इसको हमें ऐड करना पड़ेगा सबको, बिकॉज डेटर्स एंड बी आर इज द सेम थिंग। तो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो वन इज अ ओपनिंग, वन इज अ क्लोजिंग, तो अपॉन 2 हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दिस इज अ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। और आगे इन्होंने पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपको निकालना है। इसका मतलब हम इससे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, हमें टर्नओवर रेशियो तो निकालना है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, लेकिन आपसे वो ये भी कहना चाहते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बता दीजिए कि कितने टाइम में हम पैसा कलेक्ट कर पाएंगे इसका। आगे कहते हैं हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 6 लाख रुपीज़, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी हमें क्रेडिट सेल्स की। एंड डेटर्स एंड बी आर्स, बिल्स रिसीवेबल्स एट द एंड 60,000 एंड 40,000। माय डियर स्टूडेंट ओपनिंग के नहीं दिए इन्होंने, एंड के दिए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें एक सिंपल सा फार्मूला हमें पता है माय डियर स्टूडेंट कि अगर हम निकालना जाए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स रखनी है। क्रेडिट सेल्स इज गिवन 6 लाख रुपीज इन द क्वेश्चन एंड अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमें चाहिए होते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एवरेज तो तब निकलेंगे जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे होंगे, तब आप अपॉन 2 करेंगे। लेकिन जब आप केवल क्लोजिंग दे रखे हैं तो अपॉन 2 नहीं करेंगे, बस ऐड करेंगे हम 60,000 40,000 दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि बिकॉज दोनों ही एंड के हैं, क्लोजिंग है। तो यहाँ पर ये आ जाता है इनका टोटल 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट आंसर इज कमिंग 6 टाइम्स इज अ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और जब आपका एक बार ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल गया तब आप कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स, अगर मंथ्स में निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मंथ इन द ईयर कितना था 12, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो आपने अभी भी निकाला 6 टाइम, तो उसे नीचे रखना है 6, तो 2 महीने के अंदर आपकी रिकवरी हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट अगर आपको डेज में निकालना है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 होते हैं, और यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो हमने अभी निकाला 6, तो यहाँ पर आएगा 60.83। इसका मतलब 60.83 का मतलब एक नंबर आगे लेके जाना पड़ेगा, 61 डेज हमारे निकल के आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम सीखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स है वैसे ट्रेड पेबल है, बट माय डियर स्टूडेंट अब हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी टर्नओवर के फॉर्मूले होंगे तो ऊपर क्या आएगा, टॉप पे क्या आएगा, सेल्स, नीचे गिवन थिंग, मतलब जो पूछा गया है। इसमें भी ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स का मतलब बिल्स पेबल या फिर क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर तो नीचे आना ही आना है, लेकिन ऊपर सेल्स नहीं आएगा ना कॉस्ट आएगा, ऊपर आपके यहाँ परचेज आएगा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर ट्रेड पेबल्स मतलब बिल्स पेबल या फिर क्रेडिटर बनते हैं तो कब बनते हैं, जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर बनते हैं। जब हमने उधार सामान खरीदा उनसे कहा भाई पैसे नहीं है, आफ्टर सम टाइम आई विल गिव यू, तो कौन है वो सामने वाले बंदे, डेफिनेटली दे आर द क्रेडिटर्स, दे आर द लायबिलिटीज। तो अगर वो क्रेडिटर्स हैं या वो हम पे बिल लिख रहे हैं तो ट्रेड पेबल्स हैं वो हमारे, तो वो कब बन रहे हैं, जब हम उधार सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अगर हमने उधार सामान बेचा होता तो हमारे डेटर बन जाते हैं, जो हमने अभी पहले सीखा डेटर टर्नओवर रेशियो, या फिर हम उसे कह सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं उसे हम। तो हमने उसमें सीखा कि क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर सीखें क्रेडिट परचेज। माय डियर स्टूडेंट नाउ दिस फार्मूला इज रेडी। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एट द टॉप, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स,
क्रेडिट परचेज, यस क्रेडिट परचेज में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं माय डियर स्टूडेंट। टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दो, क्रेडिट परचेज निकलेगी। बट माय डियर स्टूडेंट अगर हम निकालना चाहते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग कैप क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल, ये सारे सब शब्द हो सकते हैं वर्ड, इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2, तो दिस अ फार्मूला। और अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम इसका भी आंसर निकाल पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट अगर आपको निकालना है एवरेज पीरियड, कलेक्शन पीरियड कि कितने टाइम में हम उन्हें पेमेंट करेंगे, उसका फार्मूला है एवरेज ट्रेड पेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ months and days in a year, and this is a formula my dear student. So now we will discuss in this question. My dear student, this is a question. In this question they are writing from the following particulars taken from the book of Tata Press Limited, calculate trade payable turnover ratio and average payable period. एवरेज पेबल पीरियड भी निकालना है, कितने समय में पेमेंट कर दें इन डेज, क्लियर दे आर सेइंग इन डेज, डेज भी निकालना नॉट इन ईयर्स। ओके नो प्रॉब्लम। दे आर सेइंग टोटल परचेज, फर्स्ट पॉइंट इज अ टोटल परचेज। टोटल परचेज की जरूरत होती है, कैश क्रेडिट परचेज की जरूरत होती है हमें, तो दिस इज अ टोटल परचेज। देन माय डियर स्टूडेंट दे आर सेइंग द कैश परचेज, तो टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट क्रेडिट परचेज। But purchase return is here my dear student, and they are saying creditors at the end of the year 1,60,000 and creditor at the beginning 1,20,000. Opening and closing creditor is here. So my dear student now we will calculate. First of all I want to show you that if you want to calculate the net credit purchase, the total purchase minus cash purchase minus purchase return. The total purchase 8,50,000 is given in this question, minus cash purchase, टोटल में से कैश परचेज माइनस करोगे तो क्रेडिट परचेज निकलेगी। बट परचेज रिटर्न को भी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज परचेज रिटर्न कौन करता है, जो उधार सामान खरीदता है वही रिटर्न करता है, तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7 लाख रुपीज़। एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2 एंड 1,20,000, 1,60,000 अपॉन 2, 1,40,000, ये हमारा आंसर आएगा। माय डियर स्टूडेंट नाउ वी विल यूज दिस थिंग इन द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट परचेज 7 लाख रुपीज़ एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स 1,40,000। डेफिनेटली आंसर इज कमिंग 5 times and it is a simple thing. And my dear student now these are 2 ways, 2 तरीके हैं हमारे पास। सिंपल सी बात है, अभी तो हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर हम इस अल्टरनेटिव तरीके से चलते हैं कि एवरेज पेबल पीरियड इन डेज, टोटल डेज 365, आपका आंसर क्या है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 5 times, तो आपको 73 डेज निकल के आ जाएंगे। अदरवाइज माय डियर स्टूडेंट एक फार्मूला आप ये भी ले सकते हैं, एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज़ 1,40,000, यहाँ से हमें पता चल रहा है, अपॉन नेट क्रेडिट परचेज 7 लाख। इट्स मीन माय डियर स्टूडेंट आपका जो ये फार्मूला था, अगर आप इसको ही आप टर्न कर दीजिए, फार्मूले को पलट दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 365 डेज से, तो आपके आंसर निकल जाएगा। जो ऊपर वाला फार्मूला था इसे पलटिए, इंटू 365 करिए, डेज में आंसर आएगा, इंटू 12 करेंगे तो मंथ्स में आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फार्मूला भी लर्न कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल, एट द टॉप टोटल मंथ 12 या टोटल डेज 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो आपने कैलकुलेट करा है, बस इतना काम करना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो माय डियर स्टूडेंट। इट्स अ वेरी सिंपल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर सेल्स आ गई अपॉन वर्किंग कैपिटल। अदरवाइज आप इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज सेल्स नहीं है, कॉस्ट दे रही है, तो कॉस्ट का यूज़ कर लीजिए अपॉन वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल माय डियर स्टूडेंट, वर्किंग कैपिटल 2 तरह की कैपिटल होती हैं। अगर सपोज आपने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा है और 10 लाख रुपए में से
आपने 7 लाख रुपीज़ फिक्स एसेट में लगा दिए तो फिक्स हो गए। बाकी जो 3 लाख रुपए छोड़ रखे हैं कैश, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बट माय डियर स्टूडेंट, नॉट कैश, कैश इज़ अ करंट एसेट्स। बट हम कह रहे हैं ऑल करंट एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल में, ऑल करंट एसेट आर द वर्किंग कैपिटल। बट हम इसमें से थोड़ा सा काम और करते हैं, माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि इस साल हमें कुछ लायबिलिटी का पेमेंट भी करना है। तो अगर मैं उसका माइनस कर दूं तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा व्हाट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल, कितनी मेरी वर्किंग कैपिटल जिससे मैं बिजनेस को चला सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। एंड माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल यूज वन क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन they are saying calculate working capital turnover ratio from the following. Number first is a current assets 9 lakh rupees, revenue from operation 3 lakh rupees, current liabilities 3 lakh rupees, sales return 50,000 rupees. My dear student, if you want to calculate the working capital turnover ratio, at the top revenue from operation and नीचे working capital आनी चाहिए। Revenue from operation is given in this question, clearly given 30 लाख रुपीज़ इज़ गिवन, 30 लाख, तो हम उसे यूज़ कर लेंगे। बट वर्किंग कैपिटल के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और वो भी हमारे पास गिवन है माय डियर स्टूडेंट। करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास 9 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज़ इज़ 3 लाख रुपीज़, तो उसको भी हमने यूज़ कर लिया। बट सेल्स रिटर्न को हमने कहीं यूज़ नहीं करा माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, इतना सा हमारा वर्क था और हमने अपने आंसर को यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल देंगे। दिस आर 5 टाइम्स। नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट। दिस इज अ क्वेश्चन, दे आर सेइंग द 94 क्वेश्चन, करंट एसेट्स 12 लाख, करंट लायबिलिटीज 2,40,000, सेल्स क्रेडिट सेल्स 24 lakh and cash sales 5,20,000, sales return 40,000, calculate working capital turnover ratio from the following information. My dear student, बड़े अच्छे से हम जानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें चाहिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपको निकालना है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसके लिए हमारा फार्मूला बन सकता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सिंपल सी बात है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को ऐड कर दिया और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, इजीली यू कैन कैलकुलेट 80,000 रुपीज़। एंड देन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अगर आप इसे करेंगे तो 9,60,000 आप ये भी आंसर निकाल पाएंगे। एंड इजीली यू कैन कैलकुलेट द 3 टाइम्स माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज़ नॉट द बिग डील। आई होप you understood these things. So thank you very much my dear student and God bless you. I hope you understood my dear student. Thank you so much.